तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कैश फ्लो का, ध्यान समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रमेश लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है रमेश लिमिटेड की 2022 में और 2021 की। इक्विटी लाइबिलिटीज गिवन है, शेयर ऑफ फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटीज सब कुछ गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटी भी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी है। असेट्स में जाओगे तो नॉन करंट असेट्स भी है और करंट असेट्स भी है। नीचे लाइन पढ़ो, नोट्स टू अकाउंट में आपके पास रिजर्व भी है और बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस भी है। देखो नीचे इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड 16,000, इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी 48, डेप्रिसिएशन पे टिक कर लो, मशीनरी पे टिक कर लिया। और जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है उस पर टिक कर लेते हैं, ताकि आपके पास जब आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे इससे थोड़ा ध्यान देना है। टैक्स पेड भी है, डिवेंचर वर इशूड एंड इन्वेस्टमेंट पर परचेज एंड सोल्ड 31 मार्च 2022। एक एक करके बात करते हैं इन चीज़ों की। फॉर्मेट देखो बनाया है मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, CY माइनस PY। तो नीचे लिखा है पहले कि 56,000, करंट ईयर में 56,000 रखा है और 21 में 52,000 है। 56 माइनस 52 4,000 आ जाएगा। क्या क्या ऐड करना है इसमें, जनरल रिजर्व, रिजर्व देखो पहले 72,000 था, 80,000 हो गया। कितना ट्रांसफर किया हमने यहाँ पर 8,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 8,000 रुपये। आगे चेक करो, और तो कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें और कुछ। तो ध्यान देना टैक्स पेड दे रखा है 4,800, ठीक है। और टैक्स पेड की बात कहाँ होगी, कहाँ दे रखा है टैक्स पेड, देखो चेक करो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपके पास ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग बैलेंस है 12,000 और टैक्स पेड है 4,800। आपके पास टैक्स पेड भी है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि भैया करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो यह एक छोटा सा अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन सब कुछ, इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा, ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, इसका बाय बैलेंस भी क्रेडिट साइड और टू बैलेंस सीरीधर और टू कैश अकाउंट पेड और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड। ओपनिंग आपके पास 8,000, क्लोजिंग 12,000। ओपनिंग 8, क्लोजिंग 12, टैक्स पेड 4,800, ऐड करो 16,800 माइनस 8,000, 8,800। ये तो लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड 8,800। इसके अलावा कुछ और आइटम, अब तो कुछ नहीं है। 8 और 8 16,800, 20,800। इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हम ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए नज़र मारना पड़ेगा मैं डैप पे। तो डैप क्या दे रखा है चेक करो, डैप और मशीनरी दे रखा है 48,000, तो नीचे लिख देंगे, ये तो डायरेक्ट दे रखा था डैप और मशीनरी 48,000। आगे देखो गुडविल देखना है इंटेंजिबल एसेट्स में। गुडविल पहले 80,000 था, फिर 56,000 हो गया। कितना कम हो गया, 80,000 56,000 हो गया, 4,000 60 24,000। गुडविल कम हो गया, मतलब यहीं आएगा राइट ऑफ गुडविल। अगर गुडविल बढ़ जाती तो यहाँ नहीं आता, कहाँ था, इन्वेस्टिंग में चला जाता 24,000। और कोई एक आध आइटम चेक करो। इन्वेस्टमेंट की बात अभी करेंगे, अभी तो ध्यान देना, टैक्स की बात हो गई है। इंटरेस्ट देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे ध्यान नजर मारना। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखा है 12% डिवेंचर्स,
क्या लिखा है 12% डिवेंचर्स। पहले डिवेंचर्स 1,20,000 के थे, फिर 2 लाख के हो गए। और नीचे देखो एक लाइन लिखी है, डिवेंचर्स वर इशूड एंड इन्वेस्टमेंट वर परचेज एंड सोल्ड 31 मार्च 2022। जो भी डिवेंचर हमने इशू किया वो कब किया है 31 मार्च 2022 को, और हमारा करंट ईयर भी कब क्लोज हो रहा है 2022 में, ठीक है, साल के लास्ट में। तो स्टार्टिंग से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो डिवेंचर्स थे 1,20,000 ही थे, क्योंकि जो 80,000 के डिवेंचर नए वाले इशू किए उन्होंने साल के लास्ट में किए, तो उस 80,000 पर इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,20,000 का कितना परसेंट है 12%। हाँ जी कितना आएगा चेक करो, 12 को 12 से करेंगे 144 और 2 0, ये हो गया 14,400। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो नीचे एक लाइन पढ़ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, पहले 24 का था फिर 64,000 का हो गया। और इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा भी है, कॉस्टिंग 24,000 का हमने कितना बेचा है 16,000 का बेचा है। पहले एक काम करते हैं इसकी बात कर ही लेते हैं। एक छोटा सा बनाएंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो, वहाँ अकाउंट बना लेना चाहिए। टू बैलेंस बी डी, असेट से धरा आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी। ओपनिंग आपके पास है 24,000 64,000, 24,000 क्लोजिंग 64,000। आपने क्या किया बच्चों 24,000 वाला इन्वेस्टमेंट बेच दिया 16,000 में बाय कैश अकाउंट, 16,000 का अकाउंट में आ जाएगा। कितने का लॉस आपको हुआ 24,000 का आइटम आपने बेचा, 16 का तो 8,000 का लॉस हुआ आपको, ठीक है, ये भी लिख दिया। फिर नीचे लाइन पढ़ो, इन सबको ऐड करो, 24 और 64, 0 0 0 8 14 और 4 18 की 8, 80 गई 1 और 1 2 2 6 8 88,000, ठीक है ना। 64 4 68 78 88, 88 में से माइनस कर देंगे 24, 0 0 0 4 6 64,000, ये से बोलेंगे टू कैश अकाउंट। या आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, और परचेज कब किया है चेक करो, साल के लास्ट में परचेज किया है, ये बात ध्यान देना। तो स्टार्टिंग से आपके पास कितने डिवेंचर्स कितने के थे इन्वेस्टमेंट चेक करो, 24,000 के थे, ठीक है ना, 24,000 के इन्वेस्टमेंट थे। अब वो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, और साल के लास्ट में आपने क्या किया, एक 64,000 का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, वो आपको क्लोजिंग बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है परचेज एंड सोल्ड, जितने के अपने बेचे हैं ना इन्वेस्टमेंट बेटा, वो साल के लास्ट में बेचे हैं, मतलब पूरे साल हमारे पास 24,000 के इन्वेस्टमेंट थे। इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, अभी मैं एक लाइन क्यों छोड़ रहा हूँ बताऊँगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पैसा मुझे मिला है कितना 24,000 का 10%, 2,400 रुपये। ये लाइन क्यों लिखी है, इनको ऐड करो पहले तो, 0 0 4 8 4 12 4 16 की 6, हासिल गया 1 5 2 7 और 1 8, 0 0 8 4 12 की 2, हासिल गया 1 1 और 6 7 8 और 2 10, 1,07,200। इसमें से हम लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये आपकी जो इनकम है ना बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसे माइनस करेंगे। तो 1,07,200 में से 2400 माइनस करेंगे, 2 में से 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 0 का 0, 1,04,800, 1,06,000। उसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, और 2-3 लाइन छोड़ के लिख दो, इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। आ जाओ करंट एसेट जब, चलो इन्वेंट्री 32 से 40 हो गया है, 8,000 की इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, CA बढ़ रहा है तो इधर आएगा इन्वेंट्रीज 8,000 रुपये।
फिर लिखो ट्रेड रिसीवेबल 64 से 56 हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो टी आर कितना बढ़ रहा है चेक करो। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 92,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 92,000। अब आ जाओ सी एल की तरफ। सी एल में टी पी 68 से 88 हो गया है, ट्रेड पेबल बढ़ रही है, सी एल बढ़ रहा है तो ऊपर 20,000 रुपये। अदर करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में क्या दे रखा है? ट्रेड पेबल, एक सेकेंड, अदर करंट लायबिलिटी बच्चों है ही नहीं, ब्लैंक कर दो, कुछ नहीं है। तो बस इतना 20,000 इधर, 1,00,000 इधर। पहले 20,000 ऐड करेंगे, 1,04,800 में 20,000 ऐड करेंगे तो 1,24,800, 1,00,000 माइनस कर देंगे तो 24,800, और उसमें माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पे किया है आप वर्किंग नोट देख सकते हो, और 4,800 यहाँ से लिख सकते हो, दे भी रखा था। ये क्या बन गया? ऑपरेटिंग फिनिश। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या है आपके पास? मशीनरी में एक बार नजर मारना, अकाउंट में कितना है चेक करो। मशीनरी कुछ दे रखा था, मशीनरी अकाउंट बनाया हमने? नहीं बनाया। अभी रुको बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट बताना कितना है? परचेज है ना वो तो, हाँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों? 64। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी कितना है? सेल बेचा भी तो हमने कुछ 16,000 का है ना, तो लिखा तो है। अब देखो नीचे ध्यान देना, मशीनरी का कुछ नहीं मतलब मिल रहा। एक बार बताओ मशीनरी स्टार्टिंग में कितने की थी? 264, ठीक है। आप इसे छोटा सा आपको बना दूं यहाँ पर ही, मशीनरी स्टार्ट में कितनी थी? 264 मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस सीडी का दे रखा है। लास्ट में कितनी हो गई है मशीनरी? 336, हाँ जी 3,36,000। कितने की डैप लग गया? डैप लगा हुआ है आपके पास 48 का। इनको ऐड करो, 0 0 0, 14 की 4 से गई 1, 5 3 8, 3 84, 384 में से माइनस कर देंगे 264, 0 0 0 0 2, 1,20,000। इसे बोलेंगे टू कैश अकाउंट परचेज। तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,20,000 नेगेटिव में। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स। क्या था इशू ऑफ शेयर्स आपके पास? पहले कितना था? 240, 320 हो गया तो 80,000 रुपये। रिजर्व सब इसकी बात नहीं करेंगे। आगे जो 12% डिवेंचर, 1,20 के तो 2 के हो गए, 12% डिवेंचर्स 80,000 के इशू किए हैं। यहीं पर आ जाओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,400 ये वाले। अब इनको ऐड करके माइनस करना, तो इंटरेस्ट तो पे हो रहा है। 1,80,000, 1,60,000 सॉरी, 1,60 में 14,000 गए, 1,46,000, 146, 140 में 400 और माइनस कर दो, 145,600। कोई डाउट आता है? अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 1,45 में 20 करना, तो ध्यान दो एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो एक जगह मैंने मिस कर दी, इस जगह लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए ना बार बार मैं कहता हूँ टिक करने का देख लिया करो कितना आया। यहाँ पर कितना आया था लॉस? लॉस चेक करो एक बार, 8,000 का लॉस है, ठीक है। तो 8,000 से कितना हो गया ये? 86 और 8,
94। यहाँ बच्चों यहाँ पे कितना आया हुआ था 8 8 16 था 20 400 था इस जगह। हाँ जी, तो इसमें 8,000 ऐड कर दो, 20 800 था इस जगह, कोई बात नहीं 20 800। और यहाँ पर 8,000 ऐड करेंगे कितना आएगा 1,15,200। 2400 माइनस करेंगे तो और एक का एक, ठीक है ना, 1,12,800। अब ये यहाँ इसमें से हम 20,000 ऐड करेंगे, 1 12 में 20, 1 32, मतलब 8,000 हर जगह कर दो सॉल्व। 8,000, अब यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 28। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पे क्या ना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो में रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ था 2400 पॉजिटिव में, इनको ऐड कर कितना था 1 लाख, देखो 1 20 और 64, 1,84,000 और 16 और 2 18,400, 0 0 तो उसमें से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 1,65,600। अब 1,65,600 नेगेटिव में है, 1,45,600 1,65,600 माइनस करेंगे कितना का 20,000, ठीक है 20,000 और 28,000, 20,000 नेगेटिव का 28,000 पॉजिटिव का, कितना आ जाएगा इस जगह 8,000। कोई डाउट मन में यहाँ तक नहीं, इसमें आप ऐड कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है आपके पास 96,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,04,000। चेक करो क्लोजिंग भी यही है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,04,000, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक इस जगह हुआ था, तो अगर आप क्वेश्चन करते हो ध्यान दिया करो छोटी छोटी बातों का कि कहाँ पर क्या आना है। अभी तो मैंने किया मिस्टेक सुधार थी, चीज़ें दोबारा क्लियर हो गई है, लेकिन एग्जाम में भी आपको नज़र मारना पड़ेगा एक एक टिप्स पे, कहाँ पे क्या लिखना था और क्या नहीं लिखना था, इसे नोट करो।